वही समय सारे देवताओं ने बांट लिए आपस में, क्योंकि भगवान तो यही चाहते थे कि अगर सही साठ बिल्कुल अगर 14 रत्न निकले और ये सारे देवताओं को मिल जाए तो कार्य सफल हो जाए और ये स्त्री हीन की जगह इनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाए और इनका देव लोग अच्छे से हो जाए। आज भगवान की ऐसी कृपा होती है, वही समय आता है। और भगवान ने सबसे पहले मंदराचल पर्वत का बोला कि आप एक काम करिए, समुद्र में मंदराचल पर्वत को लाइए, वासुकी नाग ला करके और समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया। लेकिन जब उनके दोनों में चर्चा चल रही थी, उसी समय भगवान ने कहा कि देवता लोगों तुम एक काम करना, तुम मुंह की तरफ रहना और राक्षस लोग पूंछ की तरफ रहे। ये चर्चा हुई, इतने में तो राक्षस कहने लगे कि नहीं, हम तो मुंह की तरफ रहेंगे, हम देवताओं से पीछे नहीं, हम मुंह की तरफ रहेंगे। भगवान तो यही चाहते थे कि मुंह की तरफ ही रहे, लेकिन उल्टा जब तक नहीं बोले तब तक उनके समझ में नहीं, क्योंकि ताम की प्रवृत्ति होती है। ताम की प्रवृत्ति जब तक उसको सही नहीं हो तब तक वो सही नहीं माने, उल्टी निकुआ तक सही नहीं। भगवान की ऐसी कृपा होती है, जैसे ही बोलते जाए, मंदराचल पर्वत को लाया, समुद्र के अंदर किया। अब समुद्र के अंदर तो कर दिया, लेकिन वो वहीं का वहीं रखा गया, ना तो आसपास में फिरे कहीं नहीं। विचार करने लगे भगवान, अरे कि ये कैसे घूमेगा, क्योंकि हम मटके में जब छाछ बनाते हैं, माता बहनें बनाती हैं, लेकिन उसको कम से कम 4 अंगुल ऊपर रखते हैं। मथने की राई को कितने ऊपर रखते हैं, कम से कम मटका नहीं फूट जाए, इसे ऊपर रखते हैं। जब उसका मंथन होता है, यहाँ पर क्या करे कि मंदराचल रख तो दिया है, लेकिन उसको ऊपर कैसे करे, किसी के बस की बात नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसको ऊपर मैं करता हूँ। तुरंत भगवान कच्छप अवतार भगवान ने लिया और कच्छप अवतार बनकर के परमात्मा ने उसके नीचे जाकर के कच्छप अवतार बनकर बैठ गए और उस पर्वत को ऊपर उठा दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। जैसे ही कच्छप अवतार धारण हुआ और वहीं पर मंदराचल पर्वत को जैसे ही वासुकी नाग के द्वारा एक तरफ तो राक्षस लोग, एक तरफ देवता लोग जब उसका मंथन करने लगे, तो कहते हैं कि मंथन करते समय जब वासुकी नाग की ज्वालाएं निकलने लगी, तो कालकूट जो जहर था उसकी ज्वालाएं जब निकली तो सारे राक्षस काले वर्ण के हो गए। उसी दिन से राक्षस काले हो गए, उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाए। और ये तो विचार कर ही रहे थे देवता कि कम से कम देवता पूंछ की तरफ लगे तो ठीक, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है और राक्षसों को वहां पर काले वर्ण के करवा दिए गए। और अब क्या योग बनता है, धीरे धीरे उसी में समय आता है। अब सबसे पहले काल कहते हैं कि कालकूट नाम का जहर उस समुद्र के मंथन से निकला। कालकूट नाम का जहर निकला तो निकलते से ही सारे देवी देवता घबरा गए, अरे कि ये जहर किसको पिलाएं, ये क्या करें। अब सारे देवी देवताओं को क्या याद आई कि अब तो शंकर जी ही बचा सकते हैं। ऐसे जहर को कोई नहीं पी सकता, क्योंकि महाकाल इस काल से बचा सकते हैं। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं, शंकर जी को मनाते हैं और बड़ी कृपा होती है शंकर जी को मनाने में।
देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना करी और करने के बाद कहते हैं कि इस तरह से भगवान को मनाया। माँ पार्वती कह रही है कि आपको कब याद करें, जब बिल्कुल नहीं समझ में आए। हर समय देवता लोग जितने भी हैं शंकर जी को तभी याद करेंगे जब बिल्कुल ज्यादा परेशानी हो जाए। भगवान ने कहा कि ठीक है, कैसे भी याद करे पर करे तो सही। कह दिया कि बिल्कुल मैं उस कालकोट के नाम को जहर को पीऊंगा। लेकिन भगवान जब जहर को पीने लगे तो विचार मन में आया कि मैं जहर को पी तो जाऊंगा, लेकिन ये जहर कैसा है? ये जहर है कालकूट, बहुत खतरनाक जहर है। और अगर इसका एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए तो पृथ्वी को जला दे, इतना खतरनाक जहर। भगवान ने अपने प्याले में उस जहर को लिया और लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे ही बोले और बोल करके पी गए। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर बोल दिया। जब पीने के बाद जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब आगे पीछे दोनों तरफ गया तो जहर कहाँ रह गया? कंठ, ना तो भीतर जाए और ना बाहर आ, क्योंकि उस मंत्र के प्रभाव से जहर को केवल कंठ में ही रख लिया। उनका उसी दिन से भगवान का नाम, पूरा शरीर उनका जो नीला उनका कंठ था वो पूरा नीला हो गया और इसीलिए उनका नाम नीलकंठेश्वर भगवान हो गए। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। आज भगवान की ऐसी कृपा होती है। नीलकंठेश्वर भगवान ने जब जहर पीने लगे थे उसी समय कहते हैं कि 3 बूंद उस जहर से नीचे गिर गए। और 3 बूंद नीचे गिरे तो जितने भी ये जहरीले प्राणी हैं, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, उस 3 बूंद की कृपा है कि आज इतना जहर इनके शरीर में है। अगर वो सारे ही होता तो पूरी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देते, सारे मानव को समाप्त कर देते। वो जहर अगर होता नीचे पृथ्वी पे तो पृथ्वी रहती नहीं, जलकर भस्म हो जाए। इतना खतरनाक जहर है।
लेकिन भगवान शंकर ने उसको हल को तुरंत उसका हल निकाला और भगवान ने आगे की लीला बताई। तो कहते हैं कि जैसे ही मंथन फिर चालू होता है, अब मंथन जब चालू हुआ तो सबसे पहले कहते कालकूट निकला और कालकूट के बाद ही तुरंत क्या निकला है, एक ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी भगवान ने सबने मिलकर के इंद्र को दे दिया। ऐरावत हाथी के बाद जात परिजात नाम का एक वृक्ष निकला जो सबकी सहमति से समुद्र के किनारे लगा दिया। और कहते हैं गदा निकली और वो गदा कुबेर भगवान को दे दी गई। और पुष्पक अश्व निकला, एक घोड़ा निकला जिसका नाम था उच्चैश्रवा, वो घोड़ा भी कुबेर को दे दिया गया। और कहते हैं लक्ष्मी निकली। अब लक्ष्मी निकलते से ही यहाँ पर योग बना तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को धारण कर ली और लक्ष्मी के साथ शंख रत्न निकले, हीरा पन्ना माणिक मोती आदि निकले, वो भी भगवान विष्णु ने ही धारण कर ली, क्योंकि स्वयं समुद्र आया और आकर के 14 रत्न भगवान को अर्पण किया। वो स्तुभ्य मणि निकली, वो भी भगवान विष्णु को दे दी गई। और इस तरह से जब सारा योग निकला और फिर भी केवल राजा बलि को घोड़ा दिया, भी उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और राजा बलि कौन था? राक्षस था। केवल राक्षस को एक वस्तु दी, बाकी सारी की सारी देवताओं ने रख ली। तो राक्षसों ने विचार किया कि काम तो हमने किया और मजा देवता ने